Jai Hind and Sight SSBians, I welcome you all to part 4 of your favorite current affairs series for NDA, CDS and CAPF examination. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले डिफेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फॉर दिसंबर मंथ, जो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये रहेगा क्वालिटी कंटेंट। सिर्फ वो पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में 100% शॉर्ट देखा जाएगा। ऑल्सो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 6 जो ऑलरेडी कवर्ड है, सिर्फ आपका पार्ट 5 बचा है, दैट विल बी अपलोडेड टुमारो। टॉकिंग अबाउट द LMR मॉड्यूल फॉर NDA एग्जाम एंड सीडीएस एग्जामिनेशन, ये आज अपलोड होगा 5 PM ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट SSB। इन केस यू हैव नॉट ज्वाइंड इट येट, प्लीज ज्वाइन कर लो, बिकॉज LMR जो है ये क्या है, बैच कंटेंट है, ठीक है। एंड एंड में मैं सारे टेलीग्राम और यूट्यूब स्टूडेंट्स को एब्सोल्युटली फ्री देती हूँ लास्ट वीक में, ताकि वो अच्छे से रिविजन कर सके। LMR की फुल फॉर्म ही क्या है, लास्ट मिनट रिविजन, बिकॉज आप सब अब पढ़ चुके हो, जो भी इंपॉर्टेंट था सब पढ़ चुके हो। अब काम आएगी रिविजन, और सिर्फ उन टॉपिक्स की रिविजन जो कि 100% एग्जाम में देखे जाएंगे। तो प्लीज उसके लिए LMR जो है यूटिलाइज करो। दिस इज माई हार्ड वर्क, ताकि तुम सब लोग स्मार्ट वर्क करके एग्जाम क्लियर कर सको। अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड जो भी अटेम्प्ट है ना तुम्हारा, उसी में तुम एग्जाम जो है क्लियर करो शॉर्ट, ठीक है। ऑल्सो इन केस आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, लेट मी टेल यू वन थिंग। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था एंड ऑलरेडी इतने एनरोलमेंट्स आए हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में, बिकॉज बच्चे जानते हैं कि इनसाइट SSB ओनली प्रोवाइड्स द कंटेंट जो 100% एग्जाम में देखा जाता है। इस टेस्ट सीरीज को जैसे ही बच्चों ने ज्वाइन किया, देयर रिएक्शन वाज कि मैम NCERT की एक एक स्टेटमेंट रिवाइज हो गई है हमारी। मैम द काइंड ऑफ कंटेंट दैट यू हैव एडेड इन दिस टेस्ट सीरीज, LMR कंप्लीट करते ही, जो हमारे बैच वाले बच्चे LMR कंप्लीट करते ही मैं सारे के सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, बिकॉज एकदम UPSC ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। बहुत अमेजिंग है, एकदम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे विल बी देयर इन दिस टेस्ट सीरीज। इसको ज्वाइन 100% कर लेना, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करोगे कि अमेजिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी एंड यहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आए। आप इसको इनसाइट SSB ऐप के थ्रू क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। और इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी करंट अफेयर्स। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द करंट अफेयर्स फॉर डिसंबर मंथ। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट द डॉक्यूमेंट। इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि संथाली लैंग्वेज में क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसे संथाली लैंग्वेज में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पूरा का पूरा उसे संथाली लैंग्वेज में क्या किया, रिलीज किया है। और जो स्क्रिप्ट यूज की गई है दैट इज OI चिकी स्क्रिप्ट। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ट्रेडिशनल राइटिंग सिस्टम है ऑफ संथाली लैंग्वेज, ठीक है। संथाली जो है सबसे मतलब वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इसको अभी रिसेंटली 8th शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, अराउंड 2003, ठीक है। तो इसकी जो कल्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है ऑफ दिस लैंग्वेज, इट इज़ ग्रेट, दैट इज़ वाई इट वॉज रिलीज इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट द फैक्ट कि इसमें से कौन से जो हैं स्टेटमेंट्स दे आर मैच्ड करेक्टली। सबसे पहले आते हैं 50th एनिवर्सरी जो है ऑफ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है, ये न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आते हैं 20th सेशन हुआ है अभी यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दैट यूनेस्को वांट टू मेक श्योर कि पूरी ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी जो है वो बची रहें। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर कमिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, दिस वॉज एट रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सिग्निफाइड, बिकॉज अपने आप में रेड फोर्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, राइट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं अर्थ समिट 2025, ये कहाँ पे हुआ, गांधीनगर में हुआ। और 7th इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो एंड समिट का हुआ, कोची में हुआ, ठीक है। तो सारे के सारे सही हैं। इसमें एक और आएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबाव, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं, ऑल ऑफ द अबाव विल बी द आंसर, ठीक है। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस बी, ठीक है। जो 20th सेशन ऑफ यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमिटी हुआ है, ये कहाँ हुआ है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो BWC था, इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या रही है इस बार, स्ट्रेंथनिंग बायोसिक्योरिटी फॉर ग्लोबल साउथ। लिख लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है थीम भी, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसे पूछा गया तमिलनाडु जो है उसके 5 प्रोडक्ट्स को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसी के साथ तमिलनाडु के पास टोटल 74 आइटम्स हो जाते हैं जिनके पास जीआई टैग है। ठीक है, तो देख के मैं बताना इसमें से कौन से आइटम्स है जिनको इस बार जीआई टैग नहीं मिला है। सबसे पहले आते हैं कॉटन साड़ी, वुरैयूर कॉटन साड़ी बिल्कुल मिला है। फिर है जागरी पाउडर, इसको भी मिला है। नमक्कल सोप स्टोन कुकवेयर, इसे भी मिला है। पनरुति जैक फ्रूट, ये जो है इसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, याद रखना। ठीक है, फिर आते हैं वुडन टॉयज, बिल्कुल सही। और जो फिफ्थ है, बिकॉज अभी तक यहाँ पे 4 ही आए हैं, फिफ्थ कौन सा है, थुयमल्ली, थुयमल्ली राइस। ठीक है, याद रहेगा, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज मैच्ड इनकरेक्टली। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 17.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, ताकि वो अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे एक्सपैंड कर सके। ठीक है, फिर आते हैं बात गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो अमेजन और गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इन्होंने एक एमओयू साइन किया है जिसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा शेयर्ड लर्निंग एंड एकेडमिक इनोवेशन, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं सेल। सेल जो है उसने एमओयू साइन किया है विद एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, ताकि कॉपर और क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उसे जॉइंटली एक्सप्लोर किया जा सके। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज दिस इज डन बाय हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, फिर आंसर ऑफ कोर्स सी हो जाएगा बिकॉज इसमें इनकरेक्ट पूछा गया था। फिर आ जाते हैं टैक्स प्रज्ञा। बस ये याद रखना कि डेलॉयट जो है उसने एआई पावर टैक्स रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है इंडिया में जिसका नाम है टैक्स प्रज्ञा, उसे लॉन्च किया है। ठीक है, फिर अब आएंगे हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पे, तो बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे REPM स्कीम जो है ये क्या है। दिस इज एक्चुअली एन इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, एकदम जो हाई वैल्यू रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं दे विल बी प्रोड्यूस्ड। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से सुनना, REPM स्कीम कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, और इस इनिशिएटिव के थ्रू हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आत्मनिर्भर भारत की हम लोग ये चीज जो है इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ विकसित भारत 2047। आ गई बात समझ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट अ ऐप। तो ये कौन सा ऐप है, सुजलम, सुजलम भारत ऐप। ठीक है, सुजलम भारत ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है ताकि रूरल वाटर मैनेजमेंट जो भी थ्रू आउट इंडिया है उसे क्या किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके और मॉडर्नाइज किया जा सके। दिस इज डेवलप्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये ऐप जो है वो बनाई गई है। आई बात समझ। फिर हम आएंगे, इंडिया जो है उसने अपना एक फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कहाँ पे डेवलप किया था, दिस इज इन श्रीलंका। याद रखना, श्रीलंका में डेवलप किया है। एज यू ऑल नो वहाँ पे साइक्लोन दित्वा आया था तो उसके अंडर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल वर इंजर्ड, तो ऑफकोर्स वहाँ पे हॉस्पिटल डेवलप करने की ज़रूरत थी। दिस वॉज डन बाय इंडिया। साथ के साथ जो हमारा C-17 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स का उसके थ्रू जो बेली ब्रिजेस हैं वो भी क्या किए गए थे, दे वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउ दिस इज अबाउट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है। इट हैज अचीव्ड व्हाट, इट हैज अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। ठीक है, फर्स्ट हु इज हु, एयरपोर्ट से एसोसिएटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। ठीक है, ये जो है हर साल कब मनाया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 2nd इन इंडिया टू ऑनर द मेमोरी ऑफ व्हाट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में। फिर आते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो कब मनाया जाता है, दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 14th। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे गूगल का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, सन कैचर। ठीक है, ये जो है एक लॉन्ग टर्म रिसर्च इनिशिएटिव है एंड दिस इज एम्ड एट डेवलपिंग सोलर पावर डाटा सेंटर्स इनटू स्पेस। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड। मतलब इतना याद रखना, सन कैचर नाम से याद रहेगा, सोलर पावर डाटा सेंटर्स, एंड ये किसका प्रोजेक्ट है, गूगल का है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर वेसल जो है, इसके अभी कमर्शियल ऑपरेशन जो है वो कहाँ पर शुरू हुए हैं, सो दिस हैज स्टार्टेड इन वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में कहाँ पे, नमो घाट। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया जो है उसने अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ये
किस कंट्री के साथ कंक्लूड किया है, विद न्यूजीलैंड। तो इसके थ्रू जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुए, मार्केट एक्सेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे आने वाले टाइम में। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ इंडिया जो है उसने एमओयू साइन किया है नेदरलैंड्स के साथ ताकि कोऑपरेशन एनहांस की जा सके इन मेरीटाइम हेरिटेज, एंड दिस इज स्पेसिफिकली डन फॉर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ है, लोथल। लोथल आप सबने देखा ही होगा ना यार, दिस इज सो प्रोमिनेंट इन व्हाट, इन योर इंडस वैली सिविलाइजेशन एंशिएंट हिस्ट्री में। तो कहाँ पर है ये, दिस इज इन गुजरात, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आ जाएंगे सुबानसिरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सुबानसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? सबसे पहली बात, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। दूसरी चीज, इट विल बी फीचरिंग एज बिगेस्ट डैम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। डेवलप किसने किया है, एनएचपीसी ने किया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है कौन से स्टेट्स के बॉर्डर पे है। सो अरुणाचल प्रदेश एंड असम के बॉर्डर पे है, ठीक है, याद रहेगा। सुबानसिरी रिवर पे लोकेटेड है और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, दिस इज 2000 मेगावाट, ठीक है। तो पूछा गया था क्या इनकरेक्ट है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। आप बोलोगे मैम ये कौन सी योजना है, तो आप लोगों ने एमजी नरेगा तो सुनी होगी, मतलब कितने ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं एमजी नरेगा में, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, सीडीएस, एनडीए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। तो अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है उसने कुछ चेंजेस जो है उसे अप्रूव किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट पहले जो गारंटीड थी हर फैमिली में से, चाहे उसमें 5 लोग हो, 10 लोग हो, एक जो फैमिली मेंबर है उसे पहले 100 डेज अश्योरिटी थी कि उसे काम मिलेगा ही मिलेगा, ताकि फैमिली को जो भी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल, दैट कैन बी फुलफिल। लेकिन अब ये चेंज होके क्या हो गया है, 125 डेज हो गया है पर रूरल हाउस होल्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में, ठीक है। दूसरी चीज जो है दैट इज इसकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट है या इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, दिस इज टेकन केयर ऑफ बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो बिल्कुल ये भी सही है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी गांव है वहां से लोग कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कोलकाता जाते हैं। वाई सो, बिकॉज यार गांव में क्या है कि रोजगार ही नहीं है, मतलब दे आर नॉट गेटिंग वर्क टू डू, तो पैसे तो चाहिए, फैमिली को पढ़ाना है, खिलाना है। तो अब क्या करना चाह रहे हैं, थ्रू दिस पर्टिकुलर योजना दे वांट कि जितने भी लोग हैं गांव में दे स्टे देयर, ठीक है। ये जो माइग्रेशन डिस्ट्रेस है ना, जो हम देखते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आजकल, उस चीज को कम करने के लिए ये रोजगार जो है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, ताकि लोग अपने रूरल लाइवलीहुड में अच्छे से रहें, साथ के साथ उन्हें वहां पर रोजगार भी मिले। आई बात समझ? तो यार ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें क्या पूछा गया था कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, द आंसर विल बी डी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑल ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कोलकाता। कोलकाता जो है इसमें अनवेल हुआ है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टैचू, ठीक है, किसका, लियोनेल मेसी का। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, राइट, ही इज वन ऑफ द लेजेंडरी फुटबॉलर्स। फिर आता है नागालैंड। नागालैंड, ये वाला क्वेश्चन यार बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। एक मिशन है जो कि लॉन्च किया गया है, मिशन का नाम क्या है, पुनरुत्थन, ठीक है। ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग वाटरशेड महोत्सव 2025, और इसमें क्या बात चल रही है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम होते हैं ना, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज, चाहे उसमें हो यू नो द स्प्रिंग्स दैट आर देयर, वाटर स्प्रिंग्स जो होती हैं, या फिर हम लोग वाटरशेड सिस्टम की बात करें, तो इन सब के थ्रू हम अपनी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज को कैसे रीस्टोर करें, ये बात हुई है इस मिशन में, ठीक है। फिर आते हैं एमपी। मध्य प्रदेश में इंडिया का सबसे पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड जो है दैट इज NH45, ठीक है। उसका एक छोटा सा सेक्शन है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बाय NHAI। तो ये बनाया किसने, NHAI ने बनाया। ऑफकोर्स जितने भी हाईवेज है इंडिया में NHAI बनाता है, ठीक है। सो दिस इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ना मतलब बहुत सारे फीचर्स डाले गए हैं, जैसे कि यू नो रेड रोड मार्किंग है, मल्टीपल वाइल्ड लाइफ अंडर पासेस हैं, ताकि जो एनिमल्स हैं वो उनको हिट ना कर सके कोई भी कार। आई बात समझ? और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ जो है इसकी फर्स्ट रामसर साइट इसे मिली है, दैट इज कोपरा रिजर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ मैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है दैट इन रेफरेंस टू इंडियाज रीसेंट डेवलपमेंट, अगर हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी एंड कंजर्वेशन, बिकॉज एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, तो कुछ स्टेटमेंट्स है कौन सी जो है करेक्ट है पूछी गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाई? बिकॉज 45,911 सोलर एग्रीकल्चरल पंप जो है विद इन 30 डेज जो है क्या किए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अंडर विच योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
पीएम कुसुम योजना। योजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको गवर्नमेंट स्कीम की एलएमआर दूंगी, ठीक है। दिस विल बी गिवन टू यू ऑन इनसाइट एसएसबी टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो अभी के अभी, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कीम अगर मैं बात करूं दैट इज पीएम कुसुम, ठीक है। दूसरी चीज जो है दैट इज मियाना रेलवे स्टेशन, जो कि गुना डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ मध्य प्रदेश। इसे कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम बात करेंगे गुजरात। गुजरात जो है इट हैज़ एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एज इंडियाज लीडिंग स्टेट, अगर हम बात करें रूफ टॉप सोलर एनर्जी की। तो टोटल अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं दैट इज 1879 मेगावाट जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा चुका है। दिस इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टारगेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट इज लखनऊ। लखनऊ जो है दैट इज इन यूपी, ऑफ कोर्स आप लोग जानते ही होंगे। इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है व्हेन इट कम्स टू रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, ठीक है। और अगर मैं ये रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, ये कौन सी योजना के अंडर आता है? दिस कम्स अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। याद रहेगा, ये दोनों योजना बहुत ज़रूरी है, चाहे उसमें हो पीएम कुसुम की बात या हो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ओके, क्लियर हो गया। तो ऑफ कोर्स आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज पूछा गया था कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु जो है उसने लॉन्च किया है कंजर्वेशन ड्राइव, किस लिए? टू प्रोटेक्ट स्मूथ कोटेड ऑटो, ठीक है। ये वल्नरेबल लिस्ट में आती है इन IUCN रेड लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आता है काजीरंगा। काजीरंगा जो है इसने क्या किया अभी रिसेंटली? 35 कैप्टिव रियर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स थे, तो उनको रिलीज करवा रही हैं फ्रॉम विच प्लेस? रानी ब्रीडिंग सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, ठीक है। फिर आते हैं असम। असम जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या देखा गया है? क्लाउडेड लेपर्ड देखा गया है। दिस इज इन विच रिजर्व? काकोई रिजर्व फॉरेस्ट। तो याद रखना काकोई रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है? असम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 100% आएगा। दिस इज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन, ताकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जा सके। क्या ये राजस्थान में? नहीं, दिस इज नॉट इन राजस्थान, दिस इज इन यूपी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जापान की, ठीक है। सो जापान जो है इट हैज नाउ फाइनली अप्रूव द वर्ल्ड्स largest nuclear power plant after 15 years of what happened in Japan. You all know कि 15 साल पहले जापान में फुकुशिमा जो है, जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ से पूरी रेडिएशंस वगैरह लीक हो गई थी. There were a lot of problems and after 15 years of it, again Japan is standing on its legs and planning to start off with largest nuclear power plant. ठीक है. फिर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की, दैट इज़ इसराइल. इसराइल बनता है अपने आप में फर्स्ट नेशन जो कि फॉर्मली रिकग्नाइज कर रहा है सोमाली लैंड को एज द कंट्री, ठीक है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे COP 17 कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो ये होस्ट कौन कर रहा है? आर्मीनिया कर रहा है. ऑफिशियल लोगो जो है दैट इज ऑल्सो आउट विच इज शोइंग वन एंडेमिक स्पीशीज दैट इज इरविन एनिमलिस ब्लू. ठीक है, ये एक बटरफ्लाई है एज यू कैन सी इन हियर. ठीक है, दिस कैन बी आस्क्ड. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज अबाउट MEITRI-2. ये क्या है? दिस इज गोइंग टू बी इंडिया का मॉडर्न ऑल वेदर एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन. ठीक है, एज यू ऑल नो पहले इंडिया का एंटार्क्टिक में स्टेशन कौन सा था? दैट वाज MEITRI-1. अब ये MEITRI-2 जो है ये इसको रिप्लेस करेगा. ठीक है, एंड जो प्लान है दैट इज बाय 2032 ये प्रॉपरली बन जाएगा. इट विल बी कंप्लीटली मेड. ठीक है, सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है. द आंसर विल बी सी, दैट इज बोथ 1 and 2. ठीक है, बस याद रखना MEITRI-2 क्या है? दिस इज ऑल वेदर एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नाउ दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? वाटर बर्ड सेंसस 2026. ठीक है, ये जो है दिस वाज स्केड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन आंध्र प्रदेश और इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है हमें देख के बताना है. सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो सेंसस है ये कहाँ पर होने वाला है? गोदावरी एस्चुरी जो है वहाँ पर होगा एंड स्पेसिफिकली इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. क्वेश्चन आ सकता है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है. ठीक है, फिर अगर मैं गोदावरी एस्चुरी की बात करूँ, यहाँ पर बहुत सारी वल्नरेबल स्पीशीज़ है. जैसे अगर मैं बात करूँ इंडियन स्किमर की या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट नॉट की, ये दोनों स्पीशीज़ कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. आजकल बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में. ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज है दिस इज एब्सोल्युटली गवर्नमेंट इनिशिएटिव. ठीक है, विच इज कंडक्टेड बाय वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया.
ठीक है, एंड द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो क्या ये सही है? यस, ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे पूछा था इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट? नैट ग्रिड, दैट इज व्हाट? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और एनपीआर। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन की बात चल रही है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है। ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं ना इंडिया के, उनके बारे में सारे जो भी डेटा है दैट इज मेंशन। ठीक है, एंड दिस कम्स अंडर व्हाट? सिटीजनशिप एक्ट 1955। नाउ टॉकिंग अबाउट नैट ग्रिड। नैट ग्रिड क्या है? ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो है वो क्या एक सिंगल सर्वर में मेंशन्ड है। ठीक है, सारी की सारी वहां पे एडेड है, फिजिकली स्टोर्ड है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लिंकिंग की, तो नैट ग्रिड अगर एनपीआर के साथ लिंक हो जाएगा तो इसके साथ जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्हें सारा वेरीफाइड जो डेमोग्राफिक डाटा है वो एक सिंगल जगह पे मिल जाएगा। सो दिस विल बी अ ग्रेट थिंग। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा गया था, आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। ठीक है, दोनों चीज क्लियर होगी, नैट ग्रिड क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, और इनको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे उससे क्या फायदा मिलेगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अबाउट विद रेफरेंस टू द रीसेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमें देखना है ये सारी स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इसका नाम क्या है ये देख लेना, परम रुद्र। ये जो इनॉग्रेट किया गया है एट आईआईटी पटना। ठीक है, एंड दिस इज अंडर व्हाट? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके बाद आते हैं हम नासा। सो इंडिया की जो टीम है दैट हैज वन ग्लोबल ऑनर एट नासा इंटरनेशनल स्पेस ऐप चैलेंज 2025। ठीक है, इंडिया की टीम जीती है, सो दैट्स व्हाई इट अगेन गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करेंगे राशि जैन और योगेश वाडेकर। ये जो है दे आर टू इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने डिस्कवर की है अलकनंदा गैलेक्सी यूजिंग विच टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब पूछा गया है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स टॉक अबाउट नासा एंड इसरो। तो नासा और इसरो जॉइंटली क्या कर रहे हैं? डेवलप निसार सैटेलाइट। और ये जो मिशन है दिस इज एक्चुअली अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन। आपको यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एल बैंड और एस बैंड जो है वो दोनों चीज़ें इसमें यूज़ करी जा रही हैं व्हेन इट कम्स टू निसार सैटेलाइट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसरो की। इसरो जो है दिस इज गोइंग टू लॉन्च ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये क्या है? एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये है LVM-3M6 मिशन के अंडर। साथ के साथ आपको पता होना चाहिए डेवलप किसने की है। दिस इज डेवलप्ड बाय AST स्पेस मोबाइल और ये होने वाली है लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि डिप्लॉय की जाएगी इन लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, याद रहेगा, बहुत जरूरी है। दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन बिकॉज इसरो जो है वो इसे क्या करेगा? लॉन्च करेगा। ठीक है, फिर आते हैं ईरान की बात पे। ईरान जो है, ईरान ने अभी रिसेंटली डोमेस्टिकली बिल्ट सैटेलाइट्स पाया, जफर 2 और कोवासर 1.5 जो है, इन तीनों को क्या किया है? दे हैव लॉन्च्ड इट वाया रशियन सोयूज रॉकेट, रशिया का रॉकेट यूज करके। ठीक है, सो दिस कैन ऑल्सो कम अप कंसिडरिंग द फैक्ट कि ईरान की क्या सिचुएशन चल रही है करंटली, इट इज इन वॉर विद यूएस, सो ऑफ कोर्स दिस गेट्स इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं इंडियन नेवी डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? December 4 को ऑब्जर्व किया जाता है एंड दिस इज एक्चुअली टू ऑनर द ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या था? 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मलेशिया। मलेशिया जो है एज यू ऑल नो, मलेशिया के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? हरिमाओ शक्ति 2025। ये जो इसका जो था 5th एडिशन था। ठीक है, एंड कहाँ पर ये हुआ है? दिस इज एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। और अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से तो डोगरा रेजिमेंट जो है उसने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एंड वहाँ से इफ आई टॉक अबाउट मलेशिया, 25th रॉयल मलेशियन आर्मी वाज देयर। ठीक है, फिर हम आते हैं इंडियन नेवी जो है इज सेट टू कमीशन INAS 335 जिसको ऑस्प्रेज भी बोलते हैं। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द सेकेंड स्क्वाड्रन फॉर विच हेलीकॉप्टर? MH-60R हेलीकॉप्टर, सी हॉक हेलीकॉप्टर्स। ये जो है मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स है। ऑलरेडी INS हंसा जो गोवा में है वहां पर ये ऑलरेडी इट हैज बीन कमीशन। अब ये इसका सेकेंड स्क्वाड्रन होने वाला है। फिर आते हैं INS सिंधु घोष। INS सिंधु घोष जो है ये इंडियन नेवी की एक
सबमरीन है जो कि कमीशन हुई थी काफ़ी साल पहले 1985 में, ठीक है। और अब ये जो है क्या हो रही है, दिस इज गेटिंग डीकमीशन, सो दैट्स व्हाई इट गेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इंडियन नेवी की INSV कौदन्या। नाउ ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दिस सो मच नाउ कि ऑलरेडी मतलब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। नाउ ऑल ऑफ यू नो, तो ये जो है कल्चरल वॉयज पे कहाँ गई थी, फ्रॉम पोरबंदर टू विच प्लेस, इट वॉज देयर टू मस्कट, ठीक है, याद रखना मस्कट, वेयर इज इट, मस्कट इज इन ओमान, राइट, ठीक है। तो ये जो एंशियंट एकदम मैरीटाइम लिंक था उस पर्टिकुलर वे को ये मतलब फॉलो करते हुए मस्कट गई है, सो दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया जो है उसने अपना मैरीटाइम और डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है बाय साइनिंग MOU विद ब्राज़ील, ठीक है, याद रखना ब्राज़ील के साथ MOU साइन किया है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी इंडक्ट की गई है, इसका नाम क्या है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समुद्र प्रताप, ठीक है। एंड आई होप यार आप सब लोगों ने डिफेंस की जो मैंने करंट अफेयर्स डाली हुई है वो सब ने देख लिया। इन केस वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने कैट के टाइम पे डाली थी, वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साथ के साथ LMR में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं जो या फिर अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ में रही है वो इस वीडियो में और साथ के साथ LMR में कवर्ड है, तो प्लीज़ दोनों चीज़ें मिस आउट मत करना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो हैं, इसका इनॉग्रल मतलब फर्स्ट एडिशन जो है वो कहाँ पर होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी इन छत्तीसगढ़, याद रखना छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मुंबई की। मुंबई जो है इट हैज़ अचीव्ड 5th पोजिशन वेयर इन वर्ल्ड्स बेस्ट फूड सिटीज लिस्ट, ठीक है। तो दिस इज अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी दिस क्वेश्चन कमिंग अप इन द एग्जामिनेशन फॉर श्योर, बिकॉज हमारी सिटी ने काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो होल्ड की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ दिस इज अबाउट एन एग्रीमेंट बिटवीन रशिया एंड सूडान। तो कुछ स्टेटमेंट्स है, लेट्स सी इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो जो प्रपोज्ड एक जो चीज़ प्रपोज की गई है दैट इज़ कि एक नेवल फैसिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी नियर पोर्ट सूडान, ठीक है। तो इस हिसाब से रशिया जो है, रशिया का होने वाला ये फर्स्ट स्ट्रैटेजिक नेवल फुटहोल्ड व्हेन इट कम्स टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज ये जो अग्रीमेंट है इसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि रशिया अपने एंड से कोई न्यूक्लियर पावर्ड वेसल जो है वो लगा नहीं सकता है एट दिस पर्टिकुलर पोर्ट। तो क्या ये सही है? दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। वाई सो? बिकॉज ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है, उसमें सिर्फ ये चीज़ मेंशन की गई है कि रशिया जो है वो टोटल एक पर्टिकुलर टाइम पे 4 शिप्स लेके आ सकता है जिसमें न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स भी हो सकती हैं, लेकिन इन सारी की सारी न्यूक्लियर पावर्ड वेसल्स को एनवायरमेंटल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है उनको मीट करना पड़ेगा, दैट इज इट। बट कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि आप ला नहीं सकते हो ये। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट सही है, सेकंड हमारा हो जाता है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत। फिर आते हैं कि ये जो पूरा पैक्ट है दिस इज फॉर 25 ईयर्स एंड इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल्स हैं आफ्टर 25 ईयर्स। तो क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली अ लॉन्ग टर्म प्लान, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो इसमें पूछा गया है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड जो गलत हो गई है दैट इज सेकेंड, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। सबसे पहले हम आएंगे वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? गालवान वैली में। एज ऑल ऑफ यू नो कि दिस वाज द एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर 2020 में क्लैश हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइनीज जो सोल्जर्स थे, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर आते हैं सिक्किम जो है उसने ओपन किया है अपना एक बॉर्डर साइट, ठीक है, स्ट्रैटेजिक बॉर्डर साइट दैट इज चोला एंड डोकला, ठीक है। ये जो दोनों की दोनों साइट्स है टूरिस्ट के लिए ओपन की गई है अंडर विच मिशन, विच इनिशिएटिव? भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव। नाउ दिस इज एन अमेजिंग इनिशिएटिव एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल जो गालवान में है, दिस इज ऑल्सो अंडर द भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव इटसेल्फ, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है? दिस इज जॉइंटली सपोर्टेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री और इसका सिर्फ एक एम है कि जितने भी हमारी पब्लिक है उनमें अवेयरनेस आए अबाउट द बॉर्डर रीजन्स एंड साथ के साथ जो बॉर्डर विलेजेस में जितने भी लोग हैं उनको क्या मिलेगा यहाँ से? ऑफकोर्स अगर टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ पे फूड खाएंगे या फिर कुछ ना कुछ सोवेनियर्स लेके जाएंगे, सो दैट विल हेल्प देम फाइनेंशियली, ठीक है। सो दिस इज अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव
बाय गवर्नमेंट। तो ये भारत रणभूमि दर्शन इनिशिएटिव कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो याद रखना सारी की सारी स्टेटमेंट ABC बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द होल सीरीज, दैट इज आपका जो पार्ट 4 है इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज या फिर आर कंडक्टेड बाय DRDO। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, जो कि एब्सोल्युटली हमने इंडिजिनसली बनाया है। ये जो फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, एज यू ऑल नो, जितने भी फाइटर प्लेन्स होते हैं उसमें अगर इमरजेंसी आए तो जो पायलट है वो इजेक्ट कर सकता है। तो ये इंडिजिनसली बनाया गया है अभी और इसको टेस्ट HAL एंड ADA की कोलैबोरेशन में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड फैसिलिटी, जो कहाँ पर है? चंडीगढ़। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर आते हैं DRDO ने अभी क्या किया है, जो ट्रायल हुए हैं ऑफ आकाश NG। आकाश NG इज व्हाट? नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल सिस्टम। ये भी फाइनली कंडक्ट किए गए हैं। यस, दिस इज ऑल्सो बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, एंड ये किसके लिए बनाए गए हैं? इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, हाई स्पीड एजाइल थ्रेट्स को ये क्या कर सकता है? दिस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम कैन इंटरसेप्ट इट, और ये इसकी जो रेंज है दैट इज 70 से 80 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं DRDO ने क्या किया? वापस से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट जो है इसको कहाँ पर टेस्ट किया है? इट हैज टेस्टेड इट एट चंदीपुर। ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। और ये जो पिनाका है इसको अब डेजिग्नेट किया गया है एज LRGR-120। वॉट एग्जैक्टली डज इट मीन? इट मीन्स कि इसकी जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज 120 किलोमीटर्स। ठीक है, याद रहेगा। तो A, B और C तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। और इसी के साथ हमारी खत्म होती है पार्ट 4 की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। आई होप मज़ा आया होगा एंड यू एंजॉयड ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सब आपको शायद याद भी होगा मे बी, बिकॉज मैं अपने वो ऑलरेडी 100 करंट अफेयर्स की वीडियो कंप्लीट कर ली होगी शायद। एंड अब हम सिर्फ एक पार्ट जो है जो हमें लाना है दैट इज पार्ट 5, दैट आई विल बी श्योरली अपडेटिंग टुमारो इटसेल्फ। तो उसको भी देख लेना। वो मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए वो वाला पार्ट लेके आऊँ। आप बताओ आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर टाइप में चाहिए या फिर 1 लाइनर में चाहिए? जैसा आप कमेंट करोगे उसके हिसाब से ही मैं पार्ट 5 जो है वो बना के कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, एंड बस यार एक ही चीज़ है, बहुत मेहनत लगती है सब बनाने में। जस्ट 1 रिक्वेस्ट फ्रॉम योर एंड, आखिरी में जाते जाते प्लीज़ ये बताते जाया करो कि मज़ा आया कि नहीं आया। और कुछ नहीं चाहिए यार तुमसे, बस खुशी मिलती है यार व्हेन आई रीड योर कमेंट्स कि हाँ मज़ा आ गया पढ़ के, अच्छी लगी करंट अफेयर्स, याद हो गया साथ के साथ। आई फील हैप्पी अबाउट इट एंड मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल आखिरी दिन तक दूंगी। जो तुम्हारा CDS और NDA का एग्जाम है ना, till your last date your elder sister is with you. I'll help you in clearing your examination, LMR हो चाहे YouTube की वीडियोस हो, we'll keep our support to you. and बस आपको एक चीज़ करनी है, स्मार्ट वर्क करते रहो, बिकॉज एकेडमी का रास्ता इज ऑल अबाउट शिद्दत से मेहनत। ठीक है, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड योर नेम विल बी देयर इन द लिस्ट 100%।